गोरखपुर माशाल्लाह, गोरखपुर चोरा चोरी। इधर तहरीक चल रही है कि भाई अब फिलहाल जंग नहीं करनी, अंग्रेजों पे हमला नहीं बोलना, खून नहीं बहाना। अदम तशद्दुद की तहरीक गांधी जी की क़यादत में चल रही है, मगर हिंदुस्तानियों के जज्बों को कौन रोके। चोरा चोरी के गांव के लोग उठे और रात में ही थाने पर धावा बोलकर 22 पुलिस वालों को जला के खाक कर डाला। आज भी तारीख में उसका नाम चोरा चोरी के नाम से मशहूर है। ये तहरीकात चलती रही। इधर चुके वो चाहता था अंग्रेज के हिंदू और मुसलमानों को भिड़ा दे, लड़ा दे, फसादात कराए। उसने कुछ लोग चुने, कुछ लोगों को इसी में मजा आता है। कुछ लोग नफरत की खेती करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत के दरख्त उगाते हैं, कुछ प्यार के दीप जलाते हैं और कुछ नफरत के शोलों को तपिश देते हैं। उस वक्त जब उन्होंने भड़काना चाहा तो हमारे बड़ों ने, मोहम्मद अली जौहर ने, शेख उल हिंद ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने और दीगर लोगों ने, मोहन करमचंद जो बाद में महात्मा कहलाए, महापुरुष कहलाए, उनसे कहा आगे बढ़ो, हम इक़्तिदार की तरफ आगे नहीं जाते, मकसद अंग्रेज को यहाँ से भगाना है। तुम आगे रहो, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस तरह गांधी जी को आगे लेकर के हिंदुस्तान की तहरीक आगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1929 में डांडी मार्च शुरू किया गया और 1942 में गोरो भारत छोड़ो, है ना, हमारा बदल सकता है कुछ और। गोरो भारत छोड़ो, ये बड़ी कामयाब तहरीक चली। इस तहरीक से अंग्रेजों के कदम उखड़ गए। इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान की इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर है। नहीं वरना बताता अबुल कलाम आजाद कौन है, उसका अल-बलाग क्या लिखता था और अल-हिलाल क्या लिखता था, वक्त नहीं है वरना तुमको बताता कि मोहम्मद अली जौहर कौन है, कामरेड अखबार उसने किस दौर में निकाला है। तुम्हारी माँ ने वो जियाले पैदा किए हैं, कलम के वो बादशाह पैदा किए हैं, वो सफुनवर पैदा किए हैं कि अरब का सहबान भी उनके सामने दांतों तले उंगली दबा सकता था। मोहम्मद अली जौहर वो है जिसने अपनी डिक्शनरी बनाई और जिसने अपनी डिक्शनरी बनाकर अपने अखबार से मलके विक्टोरिया को दीवाना बना दिया था और मलके विक्टोरिया भी उनके अखबार को पढ़ने के लिए बेचैन और बेकरार रहा था। अरे चाचा, यही वक्त गया तुम्हें सफेद दाढ़ी होकर के लड़ने का। भैया वो बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं, उनका भी हक है। तुम कुर्सी पे बैठे, वो जमीन पे बैठे हैं, बैठने को बिल्कुल। क्या हो गया है तुम लोगों को भाई? अम्मी जान इंतजार कर रही है। अम्मी जान नहीं, अरे तभी वो गुस्से से मियां निकल। थोड़े से लतीफे भी हो रहे हैं, हालांकि बात तो उससे तनाजुर में चल रही, मगर फिर बहराइच ही कर रहेगा जब यहाँ का लतीफ़ा ना हो। खैर, आखिर कर रहा हूँ बात। फिर वो दिन आया 15 अगस्त 1947, जब सितंबर 1857 में लाल किले पर यूनियन जैक लहरा दिया गया था और बताया गया था कि अब हिंदुस्तान हमारा है, लाल किला हमारा है, इसकी फसीलें हमारी हैं, ताजमहल हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है, दक्कन से लेके दक्षिण तक लेकर के हैदराबाद से बंबई के साहिल तक ये मुल्क हमारा है। एक दिन अंग्रेज ये ऐलान कर रहा था, मगर इन 90 सालों में किसी मंगल पांडे ने, तो कभी महारानी लक्ष्मीबाई ने, कभी उधम सिंह ने, कभी जलियांवाला बाग में, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, कभी सरदार भगत सिंह ने, कभी अहमदुल्ला सादिकपुरी ने कुर्बानियां देकर, मोहम्मद अली जौहर ने, अबुल कलाम आजाद ने, हुसैन अहमद मदनी ने, इन्होंने ये कहा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। अंग्रेज तू जहां से आया था वही चला जा। 15 अगस्त
1947 को यूनियन जैक उतार कर पैरों के नीचे रौंद दिया गया और लाल किले पर तिरंगा परचम लहरा दिया गया और उस दिन से आज तक लहरा। बस मेरे साथियों, इसके बाद का हिंदुस्तान या उससे मुताल्लिक गुफ्तगू नौजवान फाजिल फरमाएंगे या उनको जो गुमान होगा वो उस पे बोलेंगे। मुझे तो इतना ही कहना है कि कल भी हिंदुस्तान हमारा था और आज भी हमारा है, इसके जर्रों पर हमारा हक है और 47 के आबाद भी हमने इसकी जुल्फों को संवारा है, 100 बार संवारा है हमने। दारुल देवबंद का तराना है ये, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेशवे बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। अगर इसी अंग्रेजों के जमाने में मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल देवबंद जैसी अजीम यूनिवर्सिटी दीनी इदारा दिया तो सर सैयद अहमद खान ने जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया और तीसरी तरफ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इस मुल्क के सदर भी थे उनके साथ मिलकर मौलाना शेखुल हिंद ने जामिया मिल्लिया दिया। इसकी टक्कर की कोई यूनिवर्सिटी आज तक न लाया है न ला सकता है। हमने जब भी हिंदुस्तान पर कोई वक्त आया है अपने मुल्क और अपने वतन का साथ दिया हो, वो सन 65 की जंग हो, ये सन 71 की जंग हो, वो जंग कल की सिंदूर हो या कोई दूसरी जंग हो, हमने तय कर लिया है हम अपने वतन और अपने मुल्क के साथ है। इसका जर्रा हमारा है, इसके दरख्त हमारे हैं, इसके बुलंद मीनार हमारे हैं, यहाँ कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट हमारा है, फौज में रहने वाला फौजी हमारा है, एसडीएम की कुर्सी पर बैठने वाला एसडीएम हमारा है, थाने में नौकरी करने वाला पुलिस वाला हमारा है, एजेंसी में काम करने वाला ये अफसर हमारा है। लिहाजा हम हमेशा इसके साथ रहे। हमने तो उन मैदानों में भी तुमको वो दिया जो कोई नहीं दे सका। अगर किट किट के मैदान में तुम निकले तो हमने अजहरुद्दीन को दिया जो दुनिया के जबड़ों से वर्ल्ड कप छीन कर लाया और हमने चीन को आंखें दिखाने वाली आंख और पाकिस्तान को उसके जबड़े बाहर से निकाल देने वाली धमकी के काबिल अगर बनाया तो वो मेरी माँ का कोई एक बेटा एक बेजी अब्दुल कलाम था जिसने हिंदुस्तान को एटमी ताकत नहीं दिया। उस मैदान में मैं बात नहीं कर रहा जो कि वो मेरी लाइन नहीं है, वरना वहां भी हमारे मुकाबले का कोई नहीं आया। मोहम्मद रफी ऐसा गला अभी तक नहीं लाए। रिसर्च करते रहो और ढूंढते रहो। बस आखिरी बात कहते हो, अपने कामों पे लग जाइए। तुम्हारा काम है मोहब्बत और वफा के नगमे सुनाना। तुम्हारे नबी ने नफरत से नहीं मोहब्बत से दिल जीते हैं। तुम्हारे नबी ने फतह के मौके पर किसी के घर नहीं जलाए, घर नहीं उजाड़े, घरों को आबाद किया है। तुम आबाद करने वाले हो। मेमारे हरम ऊट तामीर जहां खैर। इब्राहिम तुम्हारे मेयारे हरम को बनाने वाला इब्राहिम है। मिल्लत आबी कौम इब्राहिम, तुम इस इब्राहिम की मिल्लत में हो। तुम्हारा काम है टूटे हुए घरों को बना देना, उजड़ी हुई बस्तियों को बसा देना। किसी के घर को जलाना तुम्हारा मकसद नहीं है, सुहाग उजाड़ना तुम्हारा मकसद नहीं है, कत्ल करना तुम्हारा मकसद नहीं है। जहां तुम्हें खंडर नजर आए वहां आबादियां बसा दो। नफरत की आंधियों को मोहब्बत के पानी से बुझा डालो। तुम्हारे हाथों में मोहब्बत की तंदीलें और मोहब्बत की शमा हो। जिधर बच्चा नजर आए मोहब्बत लुटाओ। आज मुफलिसी का दौर है, गरीबी का दौर है, पेट भरने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। लिहाजा इन हालात में हिंदुस्तान में रहने वाले मेरे अपने भाइयों, तुम अपना किरदार अदा करो। भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को पहनाओ और जिनके दिल तोड़े गए हैं उन्हें सीने से लगा करके उनकी आबियात करेंगे। और बड़ा मजमा है इसलिए कह रहा हूं, हालात से गुजर कर कह रहा हूं। ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्रिलियन